हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज की शुरुआत की है, चाहे वो आंसर राइटिंग की हो या फिर एसे राइटिंग की। आंसर राइटिंग की सीरीज में हमने ऑलरेडी अपने 19 पार्ट डिस्कस कर लिए थे। ये हमारा पार्ट 20 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, आपने उसे किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ताकि आप देख रहे हैं कि ये इनका प्रश्न हमारे पास आया है। इनका प्रश्न है इथिक्स से रिलेटेड। तो पहले हम इनके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इनके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी वो गलतियां की हैं या इन्होंने किस तरीके का अपना प्रश्न अच्छा लिखने का प्रयत्न किया है और इसमें इन्होंने क्या सुधार करने की और आवश्यकता है। तो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, अभिवृत्ति का क्या अभिप्राय है? अस्पृश्यता, असहिष्णुता जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने में अभिवृत्ति परिवर्तन किस प्रकार सहायक है? क्लियर। 150 वर्ड का इनका प्रश्न है। उत्तर इन्होंने लिखा है, अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय, व्यक्ति, वयस, समूह, विचार, स्थिति या जिसके बारे में भाव आ सके के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। उदाहरण के लिए वर्तमान भारत में पश्चिमी ज्ञान एवं संस्कृति हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति है, जबकि पारंपरिक तथा रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है। साथ ही अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति तीन पक्षों संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष एवं व्यवहारात्मक पक्ष की अपेक्षाकृत स्थायी मानसिकता है। अस्पृश्यता, असहिष्णुता जैसी विसंगतियों को समाप्त करने में अभिवृत्ति परिवर्तन सहायता कर सकता है। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक स्तर पर उन्हें सचेत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तत्पश्चात भावनात्मक अपील के माध्यम से लोगों में इन विसंगतियों के प्रति नकारात्मक धारणा विकसित की जानी चाहिए। अंत में ये विश्वास विकसित करने के उपरांत कि वर्षों से चली आ रही ये विसंगतियाँ समाज के लिए घातक हैं, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में अभिवृत्ति परिवर्तन के प्रमुख कारकों जैसे संदर्भ समूह में परिवर्तन, बाध्यकारी संपर्क, अनुनयन का मदद लिया जा सकता है इन विसंगतियों को दूर करने में। ठीक है, आपने अंत में कुछ ना कुछ बताने का प्रयत्न जरूर किया है, जैसे संदर्भ समूह के संदर्भ में बाध्यकारी संपर्क, ये सारी चीज़ें आपने बताने का प्रयास किया है। किंतु आपने अपने प्रश्न में जो इतना भाग है ना, ये जो एग्जाम्पल है, ये आपने इरिलेवेंट डाल दिया। आपसे जो प्रश्न पूछा गया, आपने उसकी अपेक्षा दूसरे प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देने का प्रयत्न किया। मतलब आपने पश्चिमी ज्ञान के प्रति और भारतीय ज्ञान के प्रति, संस्कृत के प्रति अभिवृत्ति को यहाँ पे दर्शा दिया, जो कि आपसे प्रश्न की मांग के प्रतिकूल है। क्लियर। आप अगर चाहते तो आप यहाँ पे अस्पृश्यता व असहिष्णुता जैसी समस्याओं को लेकर ही बताते कि अभिवृत्ति परिवर्तन किस तरीके से इसमें किया जा सकता है। दूसरी बात, आप जब ये प्रश्न को देखो और ये समझो कि आखिरकार एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न क्यों पूछा है और प्रश्न का इनकोडिंग वर्जन क्या है, आप देखोगे कि प्रश्न है अभिवृत्ति का क्या अभिप्राय है। क्लियर। यानी कि एक पार्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा, अस्पृश्यता, असहिष्णुता जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने में अभिवृत्ति परिवर्तन किस प्रकार सहायक है। यानी कि अगर हम किसी पर्सन के अंदर अभिवृत्ति का परिवर्तन कर देते हैं तो क्या हम उसके अंदर उन सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। आपसे ये पूछा है, समझ रहे। तो अब आपके मन में ये आना चाहिए कि वास्तव में जब हम अभिवृत्ति परिवर्तन किसी का करते हैं और किसी की अभिवृत्ति पर परिवर्तन हमें ऐसी करनी है कि उसकी अस्पृश्यता के प्रति और असहिष्णुता के प्रति जो सामाजिक बुराइयां हैं, इसके प्रति उसकी अभिवृत्ति चेंज हो जाए। क्लियर। तो जब आप किसी भी पर्सन के अंदर बनी हुई अभिवृत्ति या किसी भी समाज के अंदर बनी हुई अभिवृत्ति को अगर बदलना चाहते हो तो बदलने वाले वो कारक कौन से हैं, अगर आपको ये पता चल गया ना तो आप अपना उत्तर आसानी से लिख सकते हो। साथ ही किसी व्यक्ति को अभिवृत्ति ऐसी बुरी बनाने के पीछे वो कौन से कारक हैं
जिनके कारण उसके अंदर ऐसी अभिवृत्ति बन पाई। आप में से हो सकता है कई सारे पर्सन को बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हो कि अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है। तो अभिवृत्ति का मतलब है एटीट्यूड, यानी कि किसी भी विचार के प्रति, किसी भी भाव के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है और आपके उस एटीट्यूड को बनाने में किन कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है और आपके एटीट्यूड को परिवर्तित करने में किन कारकों का योगदान है, उसे आप अगर जान गए तो आप इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी आसानी से लिख सकते हो। क्लियर? जैसे कि आपको पता हो कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी तब तक हम में से कई सारे लोग स्वच्छता के प्रति इतने अवेयर नहीं थे। हम जहाँ भी देखते थे वहाँ पे कूड़ा फैला देते थे। अगर हम सड़क पे जा रहे तो पॉलीथीन वहीं पे फेंक दिया, कोई फ्रूट खाया तो उसे वहीं पे फेंक दिया। बट जब से हमें बार बार अपील करके कहा जाने लगा कि हमें देश को स्वच्छ बनाना है और स्वच्छ भारत कैंपेन लॉन्च किया गया, उसके तहत लोगों को प्रमोट किया जाने लगा, उन ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया गया जो इस क्या कहते हैं इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर रहे थे बढ़कर। तो इससे क्या हुआ, लोगों की अभिवृत्ति बदल गई। आप देखोगे जब भारत सरकार ने ओडीएफ के बारे में यानी कि ओपन डेफिकेशन फैसिलिटीज़ को बंद करने की शुरुआत की, कोई भी पर्सन खुले शौचालय में नहीं जाएगा, सब लोग अपने घर में शौचालयों का निर्माण करवाएं, तो क्या हुआ, लोगों के अंदर एक अभिवृत्ति ही तो बदली। वर्षों से चली आ रही थी अभिवृत्ति कि लोग खेतों में जाते थे, लोग खुले में जाते थे शौचालय, लेकिन जैसे जैसे अभिवृत्ति बदली तो लोगों के बिहेवियर में चेंज आ गया। यानी कि किसने कहा, वो कहने वाला पर्सन कौन सा था, समझ रहे? तो देश का प्रधानमंत्री, अर्थात आपको अगर कोई समझाने वाला व्यक्ति अच्छा मिल जाए, आपको कोई बताने वाला पर्सन अच्छा मिल जाए तो आपकी अभिवृत्ति बदल जाती है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो अभिवृत्ति होती है वो जन्मजात नहीं होती, वो हम में से हर व्यक्ति सीखता है समय दर समय, और उसे सिखाने के लिए या तो कोई समूह सामने आता है या परिवार अपना रोल प्ले करता है या हमारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि हमें वो अभिवृत्ति डेवलप करनी पड़ती हैं। साथ ही हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर ऐसी अभिवृत्ति को प्रमोट करने का प्रयत्न करते हैं। क्लियर? जैसे आप देखोगे कि कई सारे समाज ऐसे हैं जहाँ पे बाल विवाह एक उचित है, बट आपको पता है कि कई सारी ऐसी समाज सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे बाल विवाह उचित नहीं माना जाता। अब आप अगर उनके पास जाओगे कि बाल विवाह क्यों करना ज़रूरी है, तो वो बताएंगे अपने अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वही अभिवृत्ति प्राचीन काल से डेवलप है। समझ गए? अगर उनको समझाने वाला कोई पर्सन मिल जाए, जैसे आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने जब उज्ज्वला स्कीम लॉन्च की, उसके बाद उसने जब गिव इट अप कैंपेन स्टार्ट किया कि जिसके तहत लोग अपनी सब्सिडी को छोड़ दें, तो एक आह्वान ही तो किया गया कि लोग अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें। लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसे छोड़ दिया। कोविड-19 की जब टाइम पीरियड आया, सिचुएशन आई 22 मार्च के आसपास, तो अगर देश के प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि आपको दिए जलाने हैं, आपको सबके लिए थाली और ताली बजानी है, तो आपने किया ना, यानी कि आपके बिहेवियर को चेंज किया। क्या आज आप मास्क क्यों लगाते हो? क्योंकि आपके बिहेवियर को चेंज किया। समझ रहे? यानी कि आप पहले हाथ भी नहीं धोते थे, सोचते थे कि चलो ठीक है काम चल जा रहा, मतलब नॉर्मली हाथ जैसे धोना होता है, कोई सामान आप लेने गए, बट आज आप जब मार्केट से आते हो तो कोशिश करते हो कि हमें हाथ धोना है तो धोना है। क्लियर? सैनिटाइज करते हो। मैं खुद सैनिटाइज के बारे में इतना अवेयर नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं 2019 में समझ पाया कि सैनिटाइज़र वास्तव में क्या होता है। समझ रहे? तो ये चीज़ें होती है, लेकिन आज हमारी लाइफ में सैनिटाइज़र एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल्स के रूप में आया है। तो आप ऐसे अभिवृत्ति चेंज कर सकते हो। क्लियर? तो ये तो आप समझ गए। अब हम ये देखेंगे इस प्रश्न का वास्तव में आंसर कैसे लिखना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले कि अब अस्पृश्यता या असहिष्णुता को लेकर जो लोगों के अंदर अभिवृत्ति बनी है उसके पीछे कारक क्या हैं, आप उन कारकों को पहले तलाशो, और फिर उन कारकों को तलाशने के बाद उन कारकों को कैसे दूर किया जाए, तब आप बता सकते हो कि अच्छा इस तरीके से अभिवृत्ति इसमें सहायक हो सकती है। तो आप देखोगे कि असहिष्णुता और अस्पृश्यता के संबंध में लोगों के अंदर क्यों ऐसा विचार बना है। तो आपने देखा होगा
कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इटॉलरेंस को बढ़ावा देती हैं कि हम अभी असहिष्णुता के शिकार हैं। असहिष्णुता का सामान्य मतलब क्या होता है? देखिए, सहिष्णुता का मतलब होता है कि सामने वाले की बातों को सहन करना, या सहिष्णुता का मतलब वैसे धार्मिक स्तर पर अगर कहा जाए कि किसी भी धर्म की बातों को अपने आप सुनना, अपनी श्रेष्ठता या अपनी सर्वश्रेष्ठता का बखान न करना, यहाँ तक कि उसके धर्म के अंदर की बुरी बातों को जो हैं उनको सुनने के बाद आराम से जवाब देना। ये नहीं कि आप उसके प्रति कट्टरपन का भाव व्यक्त करो कि नहीं, उस धर्म में इतनी बुराइयां हैं, उस धर्म में इतनी अच्छाइयां हैं, और आप उस धर्म की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हो। देखिए, कोई भी धर्म होता है उसमें कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं। जो अच्छी हैं दोनों में हमें वो निकालना है, और अगर उन अच्छी बातों को दोनों लोग एक्सेप्ट कर लें तो वो सहिष्णु हो जाते हैं, और अगर वो दोनों अच्छी बातों के अपेक्षा बुरी बातों पर टकराते रहते हैं तो वो असहिष्णु हो जाते हैं। क्लियर? तो ये असहिष्णुता का मतलब है कि आप किसी भी दूसरे धर्म की विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी तरीके से, पूरी तरीके से आप उस विचारधारा को खारिज कर देते हो। क्लियर? फिर आता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का देखिए कहीं पर कोई डिफाइन नहीं किया गया। अस्पृश्यता का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि हर क्षण आपके प्रति जो बुरा भाव लोग रखते हैं। जैसे आप कभी कभी देखेंगे कि आप मेट्रो में जा रहे हैं और आप मेट्रो में अगर खड़े हैं और कोई अच्छी पर्सनैलिटी का पर्सन आपके बगल में खड़ा है तो आपसे दूर हट जाएगा। क्यों? उसको ये फील होता है कि अरे मैं ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों खड़ा हूँ। तो ये भी एक अस्पृश्यता का कारण है। कई बार आप देखोगे जो मैनुअल स्कैनिंग लोग करते हैं उनके प्रति लोगों का या सोसाइटी का काफ़ी बेकार सा या काफ़ी बुरा व्यवहार होता है। वो सोचते हैं अरे इसका तो काम ही है ये, इससे मैं बात नहीं करनी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा एक एडवर्टाइज बनी है कि कूड़े वाला आया घर से कूड़ा निकाल। आपने एक गाना सुना होगा। अब आप देखिए कूड़े वाले के प्रति आपने अपना कैसा एटीट्यूड बनाया। यहाँ तक कि इस पर एडवर्टाइज भी बनी कि मम्मी आप कूड़ा वाले को कूड़ा वाला क्यों कहती हो। समझ गए? तो ऐसे इन विचारों से आपको बचना है। अब आपको ऐसे बचने के लिए कौन से अभिवृत्ति परिवर्तन में सहायक कारक हो सकते हैं? तो पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति की अगर अभिवृत्ति को बदलना है तो स्रोता कौन सा है, यानी कि स्रोत कहाँ से वो आ रहे हैं जो उस अभिवृत्ति को चेंज करें। यानी कि कोई बड़ी पर्सनालिटी, अगर सचिन तेंदुलकर ये कहते हैं कि लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना है, लोगों के प्रति असहिष्णुता का भाव नहीं रखना है, अगर वो किसी मजार में या किसी मंदिर में जाते हैं तो लोगों के अंदर एक सहिष्णुता डेवलप होती है कि अरे सचिन तेंदुलकर गए। समझ रहे? या कोई फिल्म स्टार या कोई फिल्म अभिनेता जिसके प्रति आपके विचार काफ़ी सकारात्मक हैं, अगर वो कोई ऐसा काम करता है तो आपकी अभिवृत्ति अच्छी बनती है। क्लियर? तो ये एक कारक हो सकते हैं। साथ ही जो संस्थाएं होती हैं, जिन संस्थाओं से आप जुड़े हुए होते हो, हर व्यक्ति देखिए किसी न किसी संस्था से जुड़ा होता है, चाहे वो धार्मिक संस्था हो या राजनीतिक। तो आपके अंदर उस राजनीतिक संस्था का या उस धार्मिक संस्था के कुछ अच्छे विचार और कुछ बुरे विचार अंदर समाहित हो जाते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि आपके अंदर जो विचार हों वो अच्छे ही आएँ। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो कि आपको जो संदेश देने वाली सोसाइटी है, जो संदेश देने वाली वो संस्था है, वो कैसी है। अगर वो एडवर्टाइज अच्छी कर दे, वो अगर आपके प्रति सकारात्मक विचार बना दे तो लोगों की अभिवृत्ति अपने आप बदल जाएगी। क्लियर? फिर आप देखोगे क्या है कि खुद व्यक्ति का भी योगदान होता है। आप देखना कि कई सारे पर्सन ऐसे होते हैं, अगर उनको कहीं कोई अच्छी एडवर्टाइज मिल जाती है तो बस देखते हैं और काम चला देते हैं। अगर उन्होंने देखा कि कोई किसी दूसरे धर्म के पर्सन ने किसी दूसरे धर्म की मदद की है तो वो उस चीज़ को अपने अंदर कंसीडर करने का प्रयत्न नहीं करते। वो सोचते हैं अरे ये सब दिखावा है। अगर वो व्यक्ति खुद इस चीज़ पे ध्यान देने की शुरुआत करे, अगर उसके परिवार के सदस्य, उसके समाज के लोग अगर ये बताने का प्रयास करें कि नहीं ये अच्छा स्टेप है, तो उसके अंदर धीरे धीरे असहिष्णुता और अस्पृश्यता के प्रति विचारों का खंडन होने लगेगा। आप में से कई सारे लोग जब आईएएस की तैयारी करते हो तो आप देखना कि कई सारे लोग आपसे क्या कहते हैं कि आपका नाम क्या है, और नाम में पूछेंगे आपका पूरा नाम क्या है। तो आप समझ जाइए वो पर्सन आपके साथ भेदभाव दर्शाने वाला है। आप
ये देखिए कि जब आप आईएएस की तैयारी करते हो आके, फिर भी लोगों के अंदर कुछ ना कुछ रूढ़वादिता बनी होती है। कई सारे लोग आपके साथ खाना नहीं खाते, कई सारे लोग आपके साथ अलग टाइप का बिहेवियर करते, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी आवृत्ति आपके प्रति सकारात्मक नहीं है, उनको आपके प्रति नकारात्मकता फील होती है। क्लियर? तो वो चीज़ें अगर कोई दूसरा पर्सन, आपके टीचर्स अगर कह दें कि इस पर्सन के साथ आप ग्रुप स्टडी कर लो, तो उस पर्सन की फिर आवृत्ति आपके प्रति सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जो सोर्स मिला है वो काफ़ी अच्छा है, उसने अच्छे ढंग से बता दिया। क्लियर? तो आपने ये देख लिया। अब आपको ये पता हो कि आखिरकार व्यक्ति के अंदर अभिवृत्ति बनती क्यों है, अस्पृश्यता की आवृत्ति उसके अंदर बनी क्यों? क्योंकि उसके समाज के लोगों ने या उसकी आवश्यकताओं ने उसे ऐसा कर दिया। जैसे आप देखोगे कि कई सारे लोग किसी एक ही धर्म का बखान करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट पे होता है। उनसे कहा जाता है कि आप नफरत भरे व्हाट्सएप मैसेजेस करिए तो आपको हम इतने रुपए पे करेंगे। तो ये क्या है? यानी कि उनकी अगर आवश्यकता की पूर्ति को ही अगर हम बदल दें और उनसे कहें कि भाई साहब आप अच्छे मैसेज फॉरवर्ड करिए, तो क्या होगा? उनके प्रति एक सकारात्मक आवृत्ति बनेगी। क्लियर? तो आप उन आवश्यकता की पूर्ति वाले एलिमेंट को ही बदल दो। समझ रहे? फिर आप देखिए कि कई सारे लोगों के परिवार और विद्यालय का परिवेश भी जिम्मेदार होता है। आप जब विद्यालय में पढ़ते थे तो आपको पता होगा कि आपको प्रेयर एक साथ कराई जाती थी, सबकी एक ही स्कूल की ड्रेस होती थी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक ही प्रेयर करनी पड़ती थी, वह शक्ति हमें दो या हे शारदे माँ, जितनी भी होती थी। और हम सब करते भी थे। उस समय हमें ये फील ही नहीं होता था कि वास्तव में हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है। बट धीरे धीरे जब हम बड़े हुए तो हमें समझ में आया कि हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है। क्लियर? तो इन आवृत्तियों को बनाने में जो हमारा रोल होता है वो स्कूल और कॉलेजेस का होता है। आपके कई सारे फ्रेंड ऐसे होंगे जो अपोजिट धर्म के होंगे, बट आपका उनके प्रति व्यवहार आज भी काफ़ी अच्छा होगा। ये क्यों? क्योंकि आपने जिस विद्यालय में पढ़े, जिस परिवेश में आप पले, वहाँ पे आपको नफरत कहीं मिली ही नहीं। इसलिए आपके अंदर कभी वो असहिष्णुता का विचार या असहिष्णुता की फीलिंग कभी आई ही नहीं। क्लियर? फिर आप देखोगे जैसा मैंने आपको बताया कि जो संदर्भ समूह होते हैं, अब कोई राजनीतिक सोसाइटी है या कोई धार्मिक सोसाइटी है, अगर वो हमारे प्रति नफरत फैलाएगी, किसी दूसरे धर्म के प्रति नफरत फैलाएगी, तो हम कैसे अच्छा कर सकते हैं? हम क्यों ना उस सोसाइटी से कहें कि आप अच्छी बातों को प्रमोट करें। क्लियर? जैसे कि आप कई सारे ऐड देखोगे, उनमें आप देखना कि वो ऐड ऐसे बनाए ही जाते हैं कि लोगों के अंदर सहिष्णुता बढ़े। आपने केबीसी का ऐड देखा होगा एक, जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम के बारे में दिखाया है। आपने दो झंडों का ऐड देखा होगा कि जिसमें एक हिंदू अपना झंडा खड़ा करता है और एक मुस्लिम अपना झंडा खड़ा करता है और बाद में फिर वो तिरंगा बनता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार एक लड़का टाटा ट्रस्ट ने एक ऐड बनाया जिसमें वो बोलता है कि मेरा बाबा देश चलाता है। आप अभी ये देखिए, ये सारे वीडियो चलाता है। मेरा पापा देश चलाता है। नहीं है नेता, लेकिन देश को वो चलाता है। वो डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन रोग भगाता है। मेरा पापा देश चलाता है। वो पुलिस में भी नहीं है, लेकिन देश की गंदगी मिटाता है। वो आर्मी में भी नहीं है, लेकिन गंदे शैतानों से जंग लड़कर आता है। मेरा बाबा देश चलाता है। अगर नहीं जाएगा मेरा बाबा काम पर, तो रुक जाएगा इंडिया का हर घर। ना बनेगा खाना, ना होगा नहाना, सड़कों पे मच जाएगी भगदड़। बच्चे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, ना ही डॉक्टर अस्पताल। जीत कराना बेटा। ये कद्दू जीतेगा। वो देख कैसे चल रहे हैं। चलता हूँ बाबा। Come in! आज नहीं। तो निकल छोटे। अंकित जी, तो क्या करना चाहेंगे आप?
सर फोन अ फ्रेंड। किससे बात करेंगे? हेलो चाचा, अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब होता है? खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। वन पॉइंट। लहू एक है तो रंग दो क्यों, लहू एक है तो रंग दो क्यों, लहू एक तो रंग दो क्यों, लहू एक तो रंग। तो देखा आपने देवी और सजना, यहाँ सिर्फ पैसे नहीं दिल भी जीते जाते हैं। कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स कौन बनेगा। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि ये वीडियो क्या शो कर रहा है। ये वीडियो यही शो कर रहे हैं कि आप अपने अंदर किस तरीके से असहिष्णुता और अस्पृश्यता को दूर कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे संदेशों का भी प्रवाह होना चाहिए सोसाइटी में, यानी कि संचार माध्यम। फिर आप कई सारी ऐसी पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं कि पुस्तकों में आप बताएं कि हमारे समाज के सभी लोग कैसे इक्वल हैं, कैसे असहिष्णुता जैसा ये तत्व फालतू की बातें हैं। आप ये सारी चीज़ों को प्रमोट करें नैतिक शिक्षा के रूप में, समझ रहे। फिर आप ये बता सकते हैं कि आपका अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा। आप जिन मुस्लिम फ्रेंड से मिलते हैं या आप जिन हिंदू फ्रेंड से मिलते हैं, क्या आपको उन्होंने कभी ऐसा फील होने दिया कि आप इस देश में, इस मुल्क में असहिष्णुता के शिकार हैं, या आपको उनसे डर लगता है? तो नहीं। आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है, तो आप समझ गए कि नहीं भाई ये इनका तो एजेंडा है, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, हम लोग तो एक पहले ही थे, एक आज भी हैं। आप देखोगे एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी के तहत तो एक कैंपेन है। आप देखोगे कि हमारे यहाँ कई सारे कल्चरल इवेंट इसीलिए तो होते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता का डेवलप कर सकें, समझ रहे। तो आप ऐसे लिख सकते हो उसमें कि वास्तव में हमें अस्पृश्यता और असहिष्णुता को अगर समाप्त करना है तो हम ये स्टेप ले सकते हैं। हम संस्था के स्तर पर ले सकते हैं, हम व्यक्ति के स्तर पर ले सकते हैं, हम संचार के स्तर पर ले सकते हैं, हम विद्यालय के स्तर पर ले सकते हैं, हम उन स्रोतों के आधार पर ले सकते हैं जो मुख्य वक्ता है, हम उन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, लोगों को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों की इनकी अच्छाइयों बुराइयों के बारे में बता सकते हैं। साथ ही मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी यही है कि मैं जब आईएएस की तैयारी नहीं करता था, उसके पहले हमें ये फील होता था कि वास्तव में असहिष्णुता है, बट जब हमने इंडिया की इंटीग्रिटी के बारे में देखा, जब हमने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा, किस प्रकार हम यहाँ पे सब लोग एक साथ मिलकर रहते आए हैं और किस तरीके से हम सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया, तब हमारी मानसिकता बदल गई, तब हमारे विचार बदल गए, तब हमारी सोचने की क्षमता बदल गई और मेरा व्यवहार बदल गया, यानी कि मेरी भी अभिव्यक्ति बदल गई। आप ऐसा जब लिखोगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा वास्तव में इसने अपनी लाइफ की रियलिटी लिख दी, और वही तो आपसे पूछ रहा है कि अभिव्यक्ति आप कैसे चेंज कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप में से किसी के अंदर अस्पृश्यता या असहिष्णुता का विचार पहले ना रहा हो, अब धीरे धीरे हो सकता है आप समाप्त हो गया हो। क्लियर? तो ऐसे आप इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।